हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, वो समझिएगा। जैसे बेसिक क्या हो, देखिए बेसिक है जैसे कोई स्क्वायर हो, स्क्वायर में सारी साइड सेम, स्क्वायर इसको बोला जाता है जैसे सारी साइड सेम होती है और उसके डायगोनल दूसरे क्या होते हैं, उसके डायगोनल भी क्या होते हैं, दूसरे के इक्वल होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, स्क्वायर। तो जैसे मान लो स्क्वायर की साइड ए और ए, तो स्क्वायर में सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। अब बेसिक क्या है, इसमें वर्ड आ रहा डायगोनल। जैसे मैंने डायगोनल बना दिया स्क्वायर का, अपोजिट कॉर्नर को जो ज्वाइन कर उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं आपने। तो यहाँ पर देखिए जैसे एबीसी एक स्क्वायर बनाया मैंने, अपने को क्या करना है, देखिए डायगोनल की लेंथ कितना वो पता करनी है। इस डायगोनल की लेंथ का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल की लेंथ देती है, तो यहाँ पर डायगोनल फार्मूला क्या था पहले वो बताते हैं, ताकि उससे रिलेशन अपन यहाँ पता कर देंगे। तो जैसे समझिए ये भी साइड ए और ये भी साइड ए, और यहाँ पे एंगल कितना डिग्री बनता है आपका डायगोनल, सॉरी स्क्वायर में 90 डिग्री। तो देखिए ये आपको कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये आपको बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल, जिसमें ये साइड आपकी बेस हो जाएगी, ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो अगर इसमें अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है इक्वल होता है किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ये थ्योरम आपकी। अब यहां पर देखिए अगर मैं हाइपोटेन्यूस की बात करूं तो हाइपोटेन्यूस क्या है, ए से लेकर सी, यानी ए सी का स्क्वायर। ऐसे अगर बेस की बात करूं तो बेस है ए से बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर बी से सी, ये बी से सी का स्क्वायर, ये आपका कौन बनता है। अब यहाँ पर अगर ए सी की बात करें, ए सी की वैल्यू तो अपने पास नहीं है, यानी ए सी का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन ए बी की वैल्यू है कितना है, ए, लिखा मैंने ए का स्क्वायर, ए से बी सी, और बी सी कितना है, ये भी आपका ए है, तो ए का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अगेन ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, ए से स्क्वायर फ्री होगा अगर यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटेगा तो ये सामने क्या लग जाएगा, रूट, स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट, और 2a स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा तो रूट लग जाता है आपका, यानी ए सी इक्वल, अब ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए आ जाएगा, और 2 बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि 2 केवल 1 टाइम है, अगर 2 टाइम होता तो बाहर आ जाता, तो ये रूट के अंदर ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए रूट 2। यानी यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बनाया मैंने डायगोनल का, इसका ए से डायगोनल की और वैल्यू का निकल करके ए रूट 2। तो कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ जाता है कि स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलना मतलब आपको अपना फॉर्मूला ए रूट 2। तो कैसे बना वो मैंने आपको बना के बताया। अगर आपसे कभी पूछे कि स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोल देना होगा क्या फॉर्मूला होगा आपका, ए रूट 2, और कैसे बना तो इस तरीके से बना, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिक का यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आप साइड में जब ये क्वेश्चन करो तो साइड में या ऊपर जो है बेसिक करके साइड में लिख देना, ताकि आपको जल्दी, आपको एग्जाम में नहीं करना है, बस मैंने समझने के हिसाब से बताया, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा कि स्क्वायर का जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो ए रूट 2 होता है, तो डायरेक्ट अगर नहीं देता तो पता नहीं चलता कैसे आया, तो अब आपको क्लियर हो गया कैसे बनाना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन आपका देखिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार कभी कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो उसको। अब देखिए क्वेश्चन अपना समझते हैं क्या है, अ काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, एक पतंग है, जिसे पतंग दिख रही है आपको, इसका शेप कैसा, स्क्वायर जैसा, और साथ में यहाँ पर इसकी टेल बनी हुई है, जो पूल बोलते हैं वो बनी हुई है। आगे है डायगोनल 32 सेंटीमीटर। अब इस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो कितना दे दिया आपने को, 32 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं गिवन में सॉल्यूशन इसका, लेंथ ऑफ डायगोनल, और स्क्वायर का डायगोनल तो लिखते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना है, 32 सेंटीमीटर, यानी
a√2, क्योंकि डायगोनल का जो फार्मूला था वो क्या होता है a√2, तो इस पूरे की जगह a√2 और इक्वल में क्या चल रहा है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहां से अपन a को फ्री करेंगे तो आ जाएगा 32/√2, ये क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। ये तो मिल गया अपने को क्या साइड। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा a√2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डायगोनल का फार्मूला भी देखा था हमने क्या था a√2 और इक्वल 32 आपका, क्योंकि डायगोनल कितना दिया अपने को 32। तो आगे चलते हैं, क्या बोला है साथ में क्या बन रहा एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर। यहां पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और किसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी टू साइड्स क्या होती है आपकी इक्वल होती हो, या दो आमने सामने एंगल क्या होता है कुछ जगह इक्वल होते हो। तो जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने बोला है ट्रायंगल बेस 8 सेंटीमीटर, बेस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो 6 सेंटीमीटर इसकी साइड है। तो ये साइड और साइड क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों साइड आपस में क्या होती है इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये साइड ए हो जाएगी, ये साइड बी हो जाएगी और ये साइड क्या हो जाएगी सी हो जाएगी। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर ए है, तो अपन इसको नया नाम दे देंगे, दूसरा नाम दे देंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, क्योंकि ये भी ए और वो भी ए, भी दोनों साइड जगह एक जैसे ए नहीं हो सकता, तो कैपिटल नाम देते ए बी सी। चलिए आगे क्या बोला है, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड। तो दोनों शेड बनाने में, यानी कौन कौन शेड आपका, फर्स्ट शेड ये कलर वाला, फिर बिना कलर वाला देखा आपको ये वाला, और थर्ड पार्ट, तो तीनों पार्ट का एरिया क्या होगा आपसे पूछा है। ठीक, बोला उसने हाउ मच पेपर ईच शेड, हर एक शेड का। तो अपन बारी बारी से सभी के पेपर का एरिया निकाल लेते हैं। पहले अपन इन दोनों पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो अब इस पार्ट का, दोनों पार्ट का एरिया निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो समझिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो दोनों पार्ट का एरिया निकल के आ जाएगा। क्या करेंगे ध्यान सुनिएगा, पहले अपन इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। कौन से, इस पूरे स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है अपने को करना क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो अपन पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक, तो चलिए लिखते हैं केस फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, वो क्या होगा, तो वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया निकालना है तो स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, और उसको क्या कर दूंगा आधा कर दूंगा, तो आधा इसका आ जाएगा आधा इसका आ जाएगा, यानी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही। अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों का अगर हाफ ऑफ एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए पूरे स्क्वायर का एरिया को हाफ कर देंगे, तो इस पार्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया निकल के आ जाएगा। इसलिए मैंने लिखा एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी a मल्टीप्लाई 1/2। तो साइड यहाँ पर क्या a है आपकी, ठीक, स्क्वायर साइड क्या आपकी a है ना। अगर नहीं हो तो लिख देंगे लेट साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल a सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर चला था तो a लिखते हैं यहाँ पर ना। अब a की वैल्यू कितना है, तो ये है 32√2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 32/√2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, यानी 32 मल्टीप्लाई 32। जरा याद कीजिए, बेसिक अगर आपको पता हो √2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे, अगर नहीं पता है मैं समझाता हूँ। अगर √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या आ जाता है आपका 2 आ जाता है, क्या आ जाता है 2। ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 2 आ जाता है, यानी यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 2, और ये 2 पहले से ही है तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 मल्टीप्लाई 8, तो आप 32 का मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो आपका आंसर निकल के आएगा। यहाँ पर इधर कर देता हूँ, जगह नहीं है, तो 32 का मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, 32 मल्टीप्लाई 8 आपका आंसर आ जाएगा 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 जा 24 + 1 256, यानी एरिया आ जाएगा 256 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ये निकल के आ गया
256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हुआ फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया। ठीक, इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके थर्ड पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं।